Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 10.6 of your chapter Circle. This chapter is from your 9th mathematics and student this exercise is for the optional one. Okay, अगर आप ये जो exercise है इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, अगर आपके टीचर कहते हैं तो आपको ये प्रिपेयर करना है. ओके, बट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट the line of a centers of two intersecting circles subtends equal angle at the 2 points of intersection. तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देखिए, यहाँ पर ऐसे बनेगी. ये रहे 2 सर्कल्स, इनके इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स यहाँ पर C एंड D बन रहे हैं. तो यहाँ पर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है. सो 2 सर्कल्स विद अ सेंटर O एंड O डैश विथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट C एंड D. ओके, तो हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना है O C O डैश ये वाला एंगल एंड ओ टी ओ डैश ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, हमें बताना है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. हमने क्या किया, ज्वाइन यहाँ पर ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन किया. देन आफ्टर दैट हमने ओ डी को ज्वाइन किया, ओ डैश डी को ज्वाइन किया, ओ डैश सी को ज्वाइन किया. ठीक है, तो देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ओ सी ओ डैश इस ट्रायंगल में देखिए एंड ट्रायंगल ओ डी ओ डैश मतलब इस वाले ट्रायंगल में देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा because both are the radius of the same circle. Then O dash C is equal to O dash D हो जाएगा, radius of the same circle. And O dash यहाँ पर common हो जाएगा. So by SSS criteria we can say these two triangles are congruent. So therefore students O dash is equal to O dash यहाँ पर बन जाता है by CPCT से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of its center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find the radius of the circle. हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है उस सर्कल की. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O पॉइंट है. सो हियर OM इज परपेंडिकुलर टू AB. OM क्या है, परपेंडिकुलर इस AB कॉर्ड को and ON is perpendicular to this CD. ठीक है, it is drawn OB and OD are joined. So we know that the AB bisect BM. Okay, AB जो है यहाँ पर bisect by BM. यहाँ पर देखिए as a perpendicular from the center bisect chord, since AB is equal to क्या हो जाएगा 5, so BM is equal to बनता है half of 5, मतलब यहाँ पर 5/2 हो जाएगा. सिमिलरली एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 बिकॉज ये 11 दिया है सेंटीमीटर और इसकी साइज यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिए उन्होंने ऑलरेडी. सो नाउ लेट्स ओ एन यहाँ पर हम मान के चलते हैं वो x है. ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया x है. सो स्टूडेंट्स ओ एम इज इक्वल टू 6 - x हो जाएगा, करेक्ट. सो बिकॉज सी डी यहाँ पर देखिए उन्होंने ये जो डिस्टेंस है सी डी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 6 सेंटीमीटर दिया है ये टोटल डिस्टेंस. सो दैट्स वाई वी टेक ओ एम इज इक्वल टू 6 - x. सो कंसिडर ट्रायंगल एम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. और हम यहाँ पर देखिए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 + x स्क्वायर - 12x प्लस 25/4 इसे लिख सकते हैं, करेक्ट. बिकॉज देखिए स्टूडेंट 6 - x यहाँ पर ओ एम हमने डाल दिया बट इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर ये हमें यूज़ करना पड़ेगा. सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर - 2ab प्लस यहाँ पर mb का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर 25/4. तो इसे हम सॉल्व करते देखिए यहाँ पर कंसिडर इन ट्रायंगल एन ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर. तो ओ डी स्क्वायर यहाँ पर मिलता है x स्क्वायर प्लस 121/4. ओके, 11/2 यहाँ पर डाला तो. सो वी नो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है. तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई हम आसानी से यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए x स्क्वायर एंड x स्क्वायर गेट कैंसल बिकॉज दोनों साइड की तरफ x स्क्वायर है. तो दोनों ये अगर x स्क्वायर इस साइड पे आता तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस गेट कैंसल, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए. नाउ 12x यहाँ पर रिमेनिंग बचा 25/4 एंड 36 को इस साइड पे अगर भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है देखिए ये -12x यहाँ पर पॉजिटिव 12x हो गया बिकॉज -12x को अगर हम यहाँ पर इस साइड पे भेज देते ये 12x हो जाता है और ये 121 पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव बन जाता है. सो हमने यहाँ पर इसे निगेटिव लिखा. सो 36 + 25/4 - 121/4 वी गेट 48/4. अगेन x इज इक्वल टू वी गेट हमें मिलता है 12. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स 12x यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हमें मिलता है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वी हैव OD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 121/4. सो यहाँ पर OD इज इक्वल टू क्या बनता है 5/2 मल्टीप्लाई विथ √5 सेंटीमीटर. ठीक है. The next question, the length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is at the distance 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the center? सो स्टूडेंट्स देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम. ये देखिए डायग्राम हमारी यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है, AB एक कॉर्ड है, CD अनदर कॉर्ड है, इनके बीच वाला डिस्टेंस MN है. सो हियर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स. नाउ जॉइन OB एंड OD. डिस्टेंस of a smaller chords AP from the center of the circle is 4 centimeter and OM is equal to क्या हो जाता है 4 centimeter बन जाता है. Now AB is equal to क्या हो जाएगा हाफ ऑफ या MB is equal to हाफ ऑफ AB हो जाता है. So we get 3 centimeter. So consider triangle OMB. OMB में देखिए यहाँ पर ये 3 centimeter है, यहाँ पर 4 centimeter है. तो स्टूडेंट्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर. OB इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये रेडियस हो गई, तो OB अगर 5 सेंटीमीटर है तो OD भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बनेगा. सही बात है. ओके. और उन्हें देखिए एक जो CD कॉर्ड है इसका हमें ऑलरेडी इसका डिस्टेंस पता है, वो है 8 सेंटीमीटर. सो ND क्या हो जाता है यहाँ पर ND बनता है 4 सेंटीमीटर. तो कैन यू फाइंड ON? क्या आप यहाँ पर ON फाइंड आउट कर सकते हो? येस, वी कैन इजीली फाइंड आउट द ON बाय द पाइथागोरस थ्योरम. सो ON इज इक्वल टू वी गेट 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो उन्होंने पूछा था डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. Now the next question, let the vertex of an angle ABC be located outside a circle. यहाँ पर देखिए vertex है ABC का, कहाँ पर है? सर्कल के बाहर है. Let the sides of an angle intersect equal chords AD and CE with the center circle. Prove that angle ABC is equal to half the difference of the angle subtended by the chords AC and DE at the center. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर डायग्राम हमारी ऐसे बनेगी. ये सर्कल है ABC. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ABC यहाँ पर इसका वर्टेक्स बाहर था. सो ये कंसीडर हमारी डायग्राम हो जाती है. सो हियर AD इज इक्वल टू सी हो जाएगा. AD इज इक्वल टू सी. देखिए AD इज इक्वल टू सी. सो वी नो दैट एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो एंगल DAE, देखिए DAE यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABC प्लस AEC हो जाएगा. Correct. So D subtends angle DOE at the center and DAE in the remaining part of the circle. So DAE क्या हो जाता है? DAE यहाँ पर हाफ ऑफ DOE यहाँ पर हो जाएगा, इसके हाफ हो जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली AEC देखिए AEC ये वाला देखिए ये इसके बराबर है. सो इस वजह ये हाफ हो जाता है किसका? AOC के हाफ हो जाता है. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स DOE इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल AOC. सो ABC इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाफ ऑफ DOE यहाँ पर बन जाता है इन AOC. ठीक है. तो स्टूडेंट्स माइनस AOC, बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पर DOE यहाँ पर है, इस साइड को इसे उस साइड पे भी भेज दिया. ठीक है, इसलिए. सो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसे प्रूव किया. एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DOE माइनस AOC. So students, next question, prove that the circle drawn with any center of a rhombus as a diameter passes through the point of intersection of its diagonal. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा एक रोम्बस, हमने सर्कल के यहाँ पर इस साइड पे तरफ ड्रॉ किया है. सो सर्कल ड्रॉन विद अ क्यू एज अ सेंटर विल पास थ्रू A, B एंड O सिंस ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाता है? AB इज इक्वल टू DC बन जाता है. सो नाउ मल्टीप्लाई हाफ ऑन द बोथ साइड. हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC. सो AQ इज इक्वल टू DP हो जाता है. BQ इज इक्वल टू DP. सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AQ इज इक्वल टू BQ हो जाएगा. करेक्ट. AQ यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू BQ हो जाता है. करेक्ट. सो सिमिलरली RA यहाँ पर देखिए RA यहाँ पर इज इक्वल टू बन जाता है किससे? इससे बन जाता है SB से. ठीक है, आई बात समझ में आपको? करेक्ट. तो स्टूडेंट्स अगेन एज PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AD, RA इज इक्वल टू QO हो जाता है. सो नाउ एज AQ इज इक्वल टू BQ, देखिए AQ इज इक्वल टू BQ, RA इज इक्वल टू QO, वी गेट QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू QO. देखिए हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया.
सो स्टूडेंट्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया है. द सर्कल थ्रू ABCD, यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट CD प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट E, प्रूव दैट AE इज इक्वल टू AD. हमें क्या करना है, AE इज इक्वल टू AD प्रूव करना है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक ABCD पैरेललोग्राम भी ड्रॉ किया है. सो हेंस ABCE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ABCE क्या है, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. The sum of opposite angles is 180 degrees. So angle AEC plus angle CBA is equal to 180 degree. As angle AEC and AED are linear pair, so angle AEC plus angle AED is equal to 180 degree हो जाएगा. करेक्ट. AEC मतलब ये वाला एंगल प्लस AED मतलब ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द लीनियर पेयर. और AED इज इक्वल टू CBE हो जाएगा. करेक्ट. सो वी नो दैट द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ADE इज इक्वल टू CBE हो जाता है, मतलब CBA यहाँ पर ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाता है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AED ये वाला एंगल इज इक्वल टू ADE, मतलब इससे यहाँ पर इक्वल मिल जाता है, मतलब AD इज इक्वल टू AE यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो AD इज इक्वल टू AE यहाँ पर प्रूव हो गया. ओके. Now question number 7. AC and BD are chords of a circle which bisect each other. Prove that AC and BD are diameters and second ABCD is a rectangle. So students देखिए, here chords AB and CD intersect each other at O. Consider triangle AOB and triangle COD. Angle AOB is equal to angle COD. They are vertically opposite angles. So OB is equal to OD given in the question. OA is equal to OC ये also given है. So by SAS congruency, triangle AOB is congruent with triangle COD. Okay. Also AB is equal to CD. by CPCT से हम कह सकते हैं similarly triangle AOD is congruent with triangle COB. Okay. So और AB is equal to CB यहाँ पर हो जाता है by CPCT से. In quadrilateral ACBD देखिए ACBD देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पर देखिए ABCD यहाँ पर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ABCD is a parallelogram. So we know that opposite angles of a parallelogram are equal. तो A is equal to C बन जाता है, D is equal to B बन जाता है. So ABCD is a cyclic quadrilateral. So angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle A plus angle A is equal to 180 मतलब angle A मिल जाता है हमें 90 degree. So ABCD is a rectangle. यहाँ पर प्रूव हो जाएगा. Correct. As ABCD is a parallelogram and one its interior angle is 90 degrees, so it's a rectangle. So angle A is a right angle subtended by chord BD. And as angle A is equal to 90 degree, therefore BD should be the diameter of the circle. Similarly, AC is the diameter of the circle. ठीक है. So students, bisectors of angles A, B and C of a triangle ABC intersect its circumcircle at D, E and F respectively. Prove that the angles of the triangle DEF are 90 degree minus half of A, 90 degree minus half of B and 90 degree minus half of C. So देखिए स्टूडेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम. यहाँ पर देखिए डायग्राम दिख रही है आपको. हियर ABC इज अ इंस्क्राइब इन अ सर्कल. देखिए ABC ये देखिए ये इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर विद अ सेंटर O, and the bisector of angle ABC intersect the circumcircle at DEF. ओके. तो देखिए D, E एंड F. ओके. इनके बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर, इसका A का, ये D का और ये F C का. ठीक है. तो यहाँ पर F है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D है. ठीक है. सो एज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो EDA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए EDA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए आर और किस में दिख रहा है हमें, ये है यहाँ पर ABCE से. ओके. तो FCA देखिए यहाँ पर FCA इज इक्वल टू किससे हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, FDA से हो जाएगा. यस करेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, FDA इज इक्वल टू EBA. सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट FDA प्लस EDA इज इक्वल टू FCA प्लस EBA. ओके. सो स्टूडेंट्स, और FDE is equal to FCA plus EBA is equal to what we get, half of angle C plus half of angle B. So we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to
180 degree. So angle FDE is equal to half of angle C plus angle B is equal to half of angle 180 minus angle A हो जाता है. So FDE is equal to 90 minus half of angle A हो जाता है. So in a similar way FED is equal to 90 minus half of angle B हो जाता है. ठीक है. So and angle EFD is equal to 90 minus half of angle C हो जाएगा. Two congruent circles intersect each other at points A and B. Through any line segment PAQ is drawn so that PQ lie on the same यहाँ पर two circles, तो prove that BP is equal to BQ. Okay students, देखिए here angle APB is equal to angle AQB as AB is in the common chord in both the congruent circle. Now consider triangle BPQ. Angle APB is equal to angle AQB. So the angles opposite to equal sides of a triangle. So BQ is equal to क्या हो जाता है यहाँ पर BP हो जाएगा. Correct. In any triangle APC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of the triangle ABC. ठीक है. तो स्टूडेंट देखिए कंसिडर द डायग्राम. यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखे थे, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सर्कल है विद द सेंटर O. तो ABCE हमें यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा है. हमने क्या किया, BE एंड EC को यहाँ पर कनेक्ट किया है. सो स्टूडेंट्स हियर जॉइन BE एंड CE. नाउ सिंस A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, एंगल BAE इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल CAE हो जाएगा बिकॉज इट्स अ बाइसेक्टर, A इज अ बाइसेक्टर. ऑल्सो आर्क BE इज इक्वल टू आर्क EC है. देखिए BE यहाँ पर है, BE आर्क एंड एंगल यहाँ पर EC है. सो दिस इम्प्लाइज कॉर्ड BE इज इक्वल टू कॉर्ड EC. ऑलरेडी हमने थ्योरम भी लर्न किया था कि अगर यहाँ पर सेम आर्क में कॉर्ड है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाती है. सो नाउ कंसिडर ट्रायंगल्स BDE. यहाँ पर देखिए BDE ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल EDC यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स CDE भी हम कह सकते हैं. सो DE इज इक्वल टू D, कॉमन साइड है. BD इज इक्वल टू CD ऑलरेडी गिवन में है एंड B इज इक्वल टू C ऑलरेडी हमने ये इसे प्रूव किया है. सो स्टूडेंट्स बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंस विथ ट्रायंगल CDE. ओके, दस एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल CDE यहाँ पर प्रूव हो गया. सो वी नो दैट एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल CD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर एंगल BDE देखिए BDE यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री बन जाता है. ठीक है, BDE इज इक्वल टू एंगल CD है. यहाँ पर इन दोनों के एडिशन हम कह सकते हैं BDE एंड EDC. ठीक है, इन दोनों की एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री हो जाए बिकॉज बोथ आर द लीनियर पेयर. सो एंगल BDE इज इक्वल टू हमें मिलता है 90 डिग्री. सो D इज परपेंडिकुलर विथ BC, हमने इसे प्रूव किया. तो यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.6 एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.